साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए व्याकरण का प्रमुख भाग विलोम शब्दों को लेकर के आए हैं। विलोम शब्द परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यद्यपि आरंभ से ही हम विलोम शब्दों को पढ़ते आए हैं, फिर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में थोड़ी सी लापरवाही के कारण विलोम शब्द रूपी प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसलिए इनको बार बार पढ़ना जरूरी है। प्रतिस्पर्धा के दौर में एक एक प्रश्न को सही करना अनिवार्य है, अन्यथा एक प्रश्न ही आपको चयन से वंचित कर देता है। चलिए विलोम शब्दों को आरंभ करते हैं, साथ ही साथ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों का अर्थ भी बतलाते हुए चलेंगे। साथियों, आप सभी से एक अनुरोध और है। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, जिससे आगे भी परीक्षा उपयोगी सामग्री आप तक पहुंच सके। आगे चलते हैं। धर्म का विलोम होगा अधर्म। धनी का निर्धन या निर्धनी। धृष्ट का विनीत। धृष्ट का अर्थ होगा कि जो उद्दंड प्रवृत्ति का होता है, जो बात को नहीं मानता है। विनीत यानी सज्जन व्यक्ति। ध्वंस निर्माण। ध्वंस यानी कोई भवन है उसको समाप्त कर दिया गया हो। निर्माण यानी भवन का निर्माण किया जा रहा हो। धवल कृष्ण। धवल का अर्थ होता है श्वेत, एकदम धवल, दिखने में दूर से दिखे। कृष्ण यानी काला। नित्य अनित्य। नित्य यानी प्रतिदिन, अनित्य यानी जो प्रतिदिन ना हो। निराकार का विलोम होगा साकार। निराकार जिसका कोई आकार ना हो, साकार जिसका कोई आकार है। जैसे ईश्वर की सगुण उपासना जब हम करते हैं तो ईश्वर की मूर्ति होती है तो वो साकार कहलाएगी। और जो निर्गुण निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जैसे कबीर करते थे, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। उनके जो राम हैं वो तुलसी के राम से अलग थे। आगे निंदा स्तुति। नश्वर चिरंतन। नश्वर यानी जिसका नाश हो जाता हो, नष्ट हो जाती हो। कोई चीज बनी और उसका नश्वर हो जाए यानी नष्ट हो जाए। और चिरंतन जो सदैव बनी रहे। नया पुराना। सार्थक निरर्थक और सार्थक। निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो। जैसे कलम, कलम है तो उसका एक अर्थ है। लकम उसका कोई अर्थ नहीं है। तो निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो। निर्दय सदय। निर्दय निर्दयी जिसमें कोई दया का भाव ना हो। सदय जिसमें दया हो। न्यून कम अधिक। न्यून का विलोम अधिक। नीरस सरस। नीरस जिसमें कोई रस ना हो। सरस जो रस सहित हो। निषिद्ध विहित। निषिद्ध जो कानून के विरुद्ध हो। विहित यानी जो कानून के अनुरूप हो। निरक्षर बिल्कुल अज्ञान। साक्षर। नैसर्गिक का विलोम होगा कृत्रिम। नैसर्गिक यानी कि कोई क्रिया है वो सामान्य हो, जो प्रकृति के अनुरूप हो। और कृत्रिम जिसको बनाया गया हो। निष्काम सकाम। बिना किसी काम के निष्काम और किसी काम से सकाम। निष्क्रिय सक्रिय। निष्क्रिय एकदम निष्क्रिय पड़ा हो, किसी काम का ना हो। सक्रिय एकदम तत्पर रहता हो। परुष कोमल। परुष माने कठोर होता है। परुष जैसे परशुराम, तो परुष माने कठोर। कोमल इसका विलोम हो गया। प्रेम घृणा। प्रातः साय। आगे भोगी
योगी। भोगी का विलोम होगा योगी। भौतिक, आध्यात्मिक। भौतिक जो सांसारिक जगत में रह करके सारी भोग विलासाओं को रखता हो, भौतिक जगत में रह रहा हो। आध्यात्मिक यानी ईश्वर से जिसने तादात्म्य स्थापित कर लिया हो। भद्र, अभद्र। मधुर का विलोम होगा कटु। मृषण का होगा रूक्ष। मृषण का अर्थ होता है चिकना। आगे है मुख्य, गौण यानी मुख्य विषय और गौण विषय। यानी मुख्य यानी सभी के पास रहता है, गौण जिसमें नियुक्त करने की या एक से अधिक चीजें होती हैं, उनमें से हम एक या दो को चयन कर लेते हैं। मुख्य में क्या होता है कि मुख्य तो सभी को लेना पड़ता है। जब विषय के रूप में देखें तो मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव ऐसे करके जो विषय रहते हैं उसी तरह है मुख्य और गौण। महात्मा, दुरात्मा। मनुज और धनुज। मानव, दानव। मूक, वाचाल। मूक यानी जो बोलता ना हो, वाचाल यानी खूब ज्यादा बोलता हो। मंगल, अमंगल। मंगल यानी शुभ, अमंगल यानी बुरा या गलत। मंद, तीव्र। मित्र का शत्रु विलोम। मोटा का पतला। मान का अपमान। मौखिक, लिखित। योगी, भोगी। पुनरावृत्ति हो गई, इसके ऊपर भी आया है। युद्ध, शांति। यथार्थ, आदर्श। यथार्थ जो सच्चाई होती है, जैसा है वैसा ही प्रस्तुत कर देना। आदर्श, आदर्श जो है उसको जो विकृत रूप में उसको प्रस्तुत ना करके एक आदर्श रूप में उसको देखा जाए। और ये प्रेमचंद के उपन्यासों का हम देखते हैं, उनका यथार्थवादी उपन्यास एकदम नहीं है, उनमें आदर्श का भी पुट हम देखते हैं। आगे चलते हैं। आगे है प्रकृति, कृत्रिम। प्रकृति यानी जो नैसर्गिक है, जो प्रकृति के अनुसार है। कृत्रिम जिसको बनाया गया हो। परतंत्र यानी दूसरे के अधीन। स्वतंत्र यानी अपना तंत्र हो। प्राचीन, नवीन। प्रश्न का उत्तर होगा विलोम। प्राची, प्रतीची। प्रसार का होगा संकोच। प्रभु का भृत्य। भृत्य माने दास होता है, नौकर या दास। प्रसाद, अवसाद। आगे प्रत्यक्ष, परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने है, जो दिख रहा हो। परोक्ष जो सामने नहीं है, जो नहीं दिख रहा हो। प्रकाश, अंधकार। पूर्ववर्ती, परवर्ती। पाश्चात्य, पौवात्य। ये पाश्चात्य यानी पाश्चात्य देशों से है और ये पूर्वी देशों से है। यूरोप जो होता है वो पाश्चात्य देशों के अंतर्गत आता है। भारत पूर्वी देशों के अंतर्गत आता है। आगे है बद्ध, मुक्त। बहिरंग, अंतरंग। बहिरंग मतलब बाहरी रंग। अंतरंग यानी अंदर से। जब हम काव्य की विवेचना करते हैं तो उसमें अलंकारों को बहिरंग माना जाता है और रस को अंतरंग के अंतर्गत रखा जाता है, या ध्वनि को अंतरंग के अंतर्गत रखा जाता है, बहिरंग के अंतर्गत अलंकारों को रखा जाता है। या फिर कह सकते हैं जो बाहरी आवरण होता है वो बहिरंग होता है और जो अंदर रहता है वो अंतरंग रहेगा। बंजर, ऊषर। बंजर भूमि और ऊषर, इसको इस प्रश्न पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये दोनों ही ये पर्यायवाची हैं। बंजर और ऊषर एक ही हैं, ये विलोम नहीं है, ये एक ही हैं। बंजर में भी कुछ फसल पैदा नहीं होती है, ऊषर में भी नहीं होती है। बंजर का उर्वरक होना चाहिए था। बैर का प्रीति। बैर यानी किसी से लड़ाई झगड़ा रखना।
क्रोध या बैर रखना किसी से। बंधन मोक्ष, भला बुरा, भाव अभाव, भावी अतीत, भावी यानी आगे होने वाला, भविष्य में होने वाला, अतीत यानी पीछे, भूत भविष्य, भूत यानी जो पीछे हो गया, भविष्य यानी आने वाला है। भूषण दूषण, भूषण एक कवि भी रहे हैं वीर रस के। आगे है इसी क्रम में राजा रंक, रक्षक का भक्षक, रक्षा करने वाला वही उसको खत्म कर दे वही भक्षक कहलाएगा। रात्रि का दिवस, रात का दिन। रुग्ण का रुग्ण का होगा स्वस्थ, रुग्ण माने बीमार व्यक्ति। रुदन हास्य, रुदन माने रोना, हास्य माने हंसना। रिक्त माने खाली, पूर्ण माने भरा हुआ। लाभ हानि। लघु गुरु, ये लघु और गुरु ये भी मात्राएं होती हैं जो छंदों में इनका उपयोग किया जाता है, जिनकी गणना की जाती है। लघु एक मात्रा में गिनी जाती है, गुरु 2 मात्राओं में गिनती की जाती है। जैसे आ ई ओ ऊ, तो इसमें आ है वो लघु है और आ वो गुरु है। ऐसे ई लघु है और गुरु ई होगा, ऐसे उ ऊ। आगे चलते हैं। लोभी निर्लोभी, लौकिक अलौकिक, लंबा ठिगना, लिप्त निर्लिप्त, लिप्त यानी किसी में फंसा हुआ हो या किसी जो काम किया गया हो उसमें उसकी संलिप्तता हो। निर्लिप्त यानी उसमें वो ना हो। वक्र टेढ़ा, ऋजु माने सीधा, ऋजु रस्सी को भी कहा जाता है। तो वक्र माने टेढ़ा होता है, ऋजु माने सीधा। वेष्टि का उल्टा हुआ समष्टि, वेष्टि मतलब अकेले के लिए, व्यक्तिगत होता है। समष्टि मतलब पूरे समाज के लिए, सभी के लिए। आगे की एक कविता है उसमें ये दोनों शब्द आए हैं, वेष्टि और समष्टि। कविता का नाम है नदी के द्वीप। व्यास समास, व्यास यानी लंबा चौड़ा बड़ा, समास यानी छोटा। शैली होती है व्यास शैली जिसमें विस्तार से चर्चा की जाती है। समास, रामचंद्र शुक्ल ने समास शैली का प्रयोग किया है अपने निबंधों में। तो जैसे समास के अंदर रसोई के लिए घर, रसोई घर। वादी प्रतिवादी, व्यक्ति समाज। विख्यात कुख्यात, विख्यात होता है अच्छे के लिए, अच्छाई के लिए। कुख्यात होता है बुराई के लिए, बुरे के लिए। विधि निषेध। विकीर्ण संकीर्ण। विनीत उद्दंड, विनीत का अर्थ सौम्य होता है। उद्दंड यानी कोई व्यक्ति उद्दंड प्रवृत्ति का हो, लड़ाई झगड़े करने वाला हो। आगे विधवा विधुर, विपन्न संपन्न, विपत्ति संपत्ति, विपदा संपदा। आगे विसर्जन का विलोम होगा आवाहन। ये ऐसे विलोम शब्द आते हैं परीक्षाओं में, विसर्जन आवाहन। विसर्जन यानी त्यागना, आवाहन मतलब बुलाना। विशिष्ट सामान्य। वृष्टि अनावृष्टि, वृष्टि मतलब बरसात, अनावृष्टि यानी बरसात ना होना। वीरता कायरता पता ही होगा। वर वधु पता होगा। विश्लेषण संश्लेषण। विनीत दृष्ट, ये कई बार आया है, शब्द बार बार बदल गए। जैसे विनीत उद्दंड आया, ऐसे यहाँ पर विनीत दृष्ट आया है। वही अर्थ है दृष्ट का भी, जो बात को ना मानता हो, किसी की बात को ना माने, उद्दंड प्रवृत्ति का हो, लड़ाई झगड़ोलू प्रवृत्ति का हो। शासक शासित। शिष्ट अशिष्ट, शिष्ट मतलब सज्जन व्यक्ति, अशिष्ट यानी जिसमें कोई संस्कार ना हो। आगे शिख नख, तो ये नख शिख वर्णन रीतकाल की एक प्रवृत्ति रही है। रीतकाल में नख शिख वर्णन कवियों ने किया है नायिकाओं के, तो शिख और नख या नख शिख कह सकते हैं। श्याम श्वेत, तो श्याम मतलब श्याम वर्ण का, श्वेत मतलब सफेद। शाश्वत क्षणिक, शाश्वत जो हमेशा रहे, क्षणिक यानी कुछ समय के लिए रहे। श्यामल गौर, ये भी उसी प्रकार से है, श्याम श्वेत से ही है।
शुष्क आर्द्र, शुष्क मतलब सूखा, आर्द्र मतलब गीला। शोक हर्ष, शीत उष्ण, ये भी उसी प्रकार है शुष्क और आर्द्र से। शोषक पोषक, शोषक यानी जो शोषण करता हो किसी का, पोषक यानी किसी पर जो है दया करे या उसका पोषण करे। सत्कार तिरस्कार, संक्षेप विस्तार, संयुक्त वियुक्त, सूक्ष्म स्थूल, संकल्प विकल्प। आगे है विलोम शब्द संगठन विघटन, संधि का होगा विग्रह, संधि का विग्रह होता है, समास का विग्रह नहीं, ये गलत दिया है, संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है। इस पर विद्यार्थी जरूर ध्यान दें कि संधि का विच्छेद होता है, यहाँ इसमें गलत दिया है, विग्रह दिया है, समास का विग्रह होता है। संयोग का वियोग, सुमित का कुमित, सुकर्म कुकर्म, सु हमेशा अच्छे के लिए लगता है, ये उपसर्ग है, सु जहां भी लगेगा समझाइए अच्छे के लिए। सुपात्र जैसे, सुपुत्र जैसे, सुकर्म जैसे, कु बुराई के लिए लगता है। सत्कर्म दुष्कर्म, साकार निराकार, सामिश निरामिश, ये शब्द पर ध्यान दीजिए। ऐसे पर्यायवाची ये विलोम शब्द, ऐसे विलोम शब्द परीक्षाओं में खूब आए। सामिश और निरामिश, सामिश का अर्थ होता है मांस सहित भोजन यानी मांसाहारी भोजन, निरामिष मांस रहित भोजन, निरामिष यानी मांस रहित, जो मांस नहीं हो जिसमें, यानी शाकाहारी, तो मांसाहार और शाकाहार। संगठन विघटन, स्मरण विस्मरण, संगठित असंगठित, सौम्य उग्र, संसदीय असंसदीय। आगे सृष्टि का विलोम होगा प्रलय, स्वीकृत का अस्वीकृत, सृजन संहार, सृजन यानी बनाने वाला, संहार माने समाप्त करने वाला। ह्रस्व का दीर्घ, ये भी वही है, स्वर व्यंजन, स्वर के अंतर्गत ह्रस्व स्वर रहते हैं जिनमें कम बोलने में, उच्चारण में जिनमें कम समय लगता है, वो ह्रस्व कहलाते हैं, जैसे अ इ उ। और दीर्घ जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जैसे आ ई उ, या फिर आगे ए आई ओ औ, ये सब दीर्घ के अंतर्गत आते हैं। आगे ह्रास और वृद्धि, ह्रास माने कमी हो जाना। क्षणिक शाश्वत, क्षय अक्षय, क्षय यानी जिसमें क्षय हो जाए, समाप्त हो जाए, जिसमें तो कुछ कम हो जाए। अक्षय जिसमें तो कोई कुछ भी कम ना हो। शुदा विराट, नहीं शुदा नहीं है, शुद्र है, शुद्र मतलब छोटा, जिसकी विचार बहुत संकीर्ण हो। विराट यानी बड़ा। क्षमा दंड, शुदा तृप्ति, शुदा मतलब लालसा, जिसमें लालसा हो। तृप्ति साधु संत हो जाते हैं जिन्हें कोई लालसा नहीं रहती है। ज्ञानी अज्ञानी। आगे है गे अज्ञे, गे मतलब जिसको जाना जा सके, अज्ञे जिसको जाना ना जा सके, जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, वो अज्ञे होता है। हिंदी में भी एक कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। तो यहाँ वीडियो समाप्त होती है। साथियों, अगर वीडियो में कुछ सामग्री आपके हित की लगे या कुछ उपयोगी लगे या परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए सही लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने मित्रों को, अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।